लेकिन उस सच तक को चालू करने के लिए मैंने अपना कुछ पर्सनल संपत्ति को बेचकर, अपने माँ बाप की संपत्ति को बेचकर और सच तक न्यूज को चालू करने के लिए पटना तक जाकर पैसा पहुंचाया। ऐसे पसीना कटता था 5 इंच की दीवार पर बैठकर। अगर वीडियो देख रहा होगा तो उसको याद आ रहा होगा। लेकिन मुझे डाउट उस दिन ही हो गया था कि 5 लोगों का कमेटी को छोड़कर मुझे बाहर अलग बैठाया और बोला कि बबलू भैया हमको बहुत लोग परेशान कर रहा है और आप ही एक निर्भीक और विवाद ईमानदार लोग हैं जो मेरा मदद कीजिएगा, मुझे कहीं से 5 लाख रुपया दीजिए। और चितरंजन भाई का नाम लिया, बोला कि इन्होंने धोखा दे दिया। शायद मुझे उस समय भी लगा कि चितरंजन भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें मुझे लगा कि गौरव, मुझे उस समय भी लगा कि चितरंजन भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें मुझे लगा कि गौरव सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें मुझे लगा कि रणदीप सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें लगा कि अभिषेक ठाकुर को इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उस समय लगा कि ऐसे लोगों को, चंदन उपाध्याय को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, सबके साथ यही किया। ये बहुत बड़ा नंबर लगा। मुझसे पहले जब एक अपने समाज में जब पेट बनाया था, जब समाज में सामाजिक काम करता था, उस समय सारे लोगों को धोखा देकर उसके बाद हम लोग के पास पहुंचा था। सच तक फाउंडेशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे भ्रष्टाचार विरोधी मंच काम कर रही है उसी तरह से सच तक भी काम करेगी। और उसमें एक टर्म एंड कंडीशन गाइडलाइन जारी किया गया था, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलना है। और पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाएंगे तो सच्चाई है कि हम ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। अगर कभी भी, मैं आपको भी बोलता हूं कि अगर कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप अगर पक्ष में काम कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी से काम करेंगे। दूसरी बात रही मनीष जी की, तो देखिए मनीष जी को टीआरपी और पैसा कमाने की लत लग गई है। तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाने का जब लत लग जाएगा तो नतीजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, अब एक मनीष कश्यप चाहे उनके जैसे चंद कुछ लोगों के कारण पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उंगली नहीं उठे, इसके लिए हम सब सोशल मीडिया के लोगों को ध्यान देना है। और किसी भी तरह का न्यूज़ करने के पहले उसका जो है गहनता से उसका जांच करना चाहिए। जो तमिलनाडु की घटना बता रहे हैं वह वीडियो काफी दिन पहले का था, सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड में चल रहा है मनीष कश्यप को लेकर के। और मनीष कश्यप के बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप और मनीष कश्यप दोनों एक दूसरे के काफी कलीग हुआ करते थे, दोनों एक दूसरे के काफी नियरेस्ट हुआ करते थे। और मनीष कश्यप के ऊपर बिहार पुलिस के द्वारा भी एफआईआर किया गया है और तब तमिलनाडु पुलिस के द्वारा भी एफआईआर किया गया है। तो इस पूरे प्रकरण में आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है पूरे प्रकरण में? देखिए, जो कुछ भी हुआ है कहीं ना कहीं से सरकार कानून अपना काम कर रही है, ठीक है, और कानून के काम में हमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरी बात रही मनीष जी की, तो देखिए मनीष जी को टीआरपी और पैसा कमाने की लत लग गई है। तो कहीं ना कहीं से पैसा कमाने का जब लत लग जाएगा तो नतीजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, अब एक मनीष कश्यप चाहे उनके जैसे चंद कुछ लोगों के कारण पूरे सोशल मीडिया के ऊपर उंगली नहीं उठे, इसके लिए हम सब सोशल मीडिया के लोगों को ध्यान देना है। और किसी भी तरह का न्यूज़ करने के पहले उसका जो है गहनता से उसका जांच करना चाहिए। अब जो तमिलनाडु की घटना आप बता रहे हैं वह वीडियो काफ़ी दिन पहले का था और आप देखते हैं कोई भी वीडियो उसको छिपा कर दबा कर रखा जाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ता है, जब ऐसा कुछ मौका अवसर आता है तो उस अवसर में वैसे वैसे वीडियो को वायरल करके और एक तो टीआरपी मिलता है। और बात रही मनीष कश्यप के बारे में कहेंगे तो कहीं ना कहीं से हमेशा जाति और धर्म में लोगों को बांटकर और बहुत आगे इन्होंने बढ़ा। नहीं तो कानून जो भी कार्रवाई कर रही है वो कार्रवाई से मैं सहमत हूँ। और कोई भी हो, मैं हूँ या कोई भी हो, इस तरह की अगर जातीय हिंसा फड़काए, जात मत का उन्माद फैलाए और अगर हमको एक राज्य से दूसरे राज्य में बांटे, नहीं तो इस पर तो स्वाभाविक सी बात है। बात रही कि हमारी उनकी जो रिश्ता के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो हो सकता है आपको कम नॉलेज होगा। रिश्ता नहीं है, जो हमारे पीछे जो दिख रहे हैं नौगोल जो कोठली है ना, ये सच तक का जो है शिलान्यास कहिए तो यहीं से हुआ था, लेकिन ये रजिस्ट्रार ऑफिस नहीं है कि यहाँ पे रजिस्ट्री होगा। मतलब यहाँ पे फाइनली मीटिंग हुआ था, मेरे पास ट्रैक्टर था और उस समय जब मनीष कश्यप यहाँ पे हमसे चर्चा कर रहे थे ठेकेदारी को लेकर चुनाव हारने के बाद, तो मैंने ट्रैक्टर बेच रहा था तो मुझे कॉल पे कोई बता रहा था कि आप इतना पैसा ले लीजिए। मनीष कश्यप ने मना किया, बोला कि आप ट्रैक्टर मत बेचिए और बिहार का पहला ठेकेदार हम लोग होंगे, चूँकि मैं पेशा से सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने ट्रैक्टर को बेचा नहीं और कल होकर पटना जाकर उन्होंने प्लान चेंज कर दिया और बोला कि बबलू भैया हम लोग को ठेकेदारी नहीं करना है, न्यूज़ क्या काम करना है। मैं बोला यूँ मस्त, वो भी बढ़िया है, लेकिन उद्देश्य हम लोग का वही रहेगा। मैं बोला कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच एक संगठन चलाता हूँ, तो इस संगठन को भी साथ साथ लेकर चलना है। उन्होंने बोला कि सच तक पहले सच तक फाउंडेशन है, इसको पहले चालू हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद उस पर काम करेंगे। सच तक फाउंडेशन चालू होने के बाद मैंने फिर से बोला, तो बोले क्या ज़रूरत है भ्रष्टाचार विरोधी मंच को, सच तक फाउंडेशन है ना अपना। तो भ्रष्टाचार विरोधी मंच का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भ्रष्टाचार हो रहा है ग्राउंड पे, और ग्राउंड के भ्रष्टाचार पे आवाज़ उठाना सबकी बस की बात नहीं है, चाहे वो नेशनल मीडिया हो, यूट्यूब वाले हों, सोशल मीडिया हो या कोई भी तथाकथित समाज सेवी हो। लेकिन भ्रष्टाचार विरोधी मंच समाज के उस सच्चाई को दिखाने का और उस सच्चाई से सवाल करने का क्षमता रखती थी, जिसके कारण कहीं ना कहीं से मनीष कश्यप जी ने भ्रष्टाचार विरोधी मंच को दबा दिया और इन्होंने बोला कि सच तक फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। तो सच तक फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार विरोधी मंच का तो आपने मुख्य उद्देश्य बता दिया। तो सच तक फाउंडेशन जो था, शुरू में सच तक फाउंडेशन जो था, जिसके लिए आप लोग चंदा भी कलेक्ट किया करते थे, और सच तक फाउंडेशन को आप लोग शुरू भी किए थे।
तो उस समय सच तक फाउंडेशन को शुरू करने का उद्देश्य क्या था आप लोग? सच तक फाउंडेशन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जैसे भ्रष्टाचार विरोधी मंच काम कर रही है उसी तरह से सच तक भी काम करेगी, और उसमें एक टर्म एंड कंडीशन गाइडलाइन जारी किया गया था, हमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिलना है, और पॉलिटिकल पार्टी से मिल जाएंगे तो सच्चाई है कि हम ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। अगर कभी भी, मैं आपको भी बोलता हूँ कि अगर कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के आप अगर पक्ष में काम कर रहे हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ईमानदारी से काम नहीं कीजिएगा। और पूछिए क्या है, उसका कारण यह होगा कि आज के डेट में बिहार हो, खास करके बिहार में हर पॉलिटिकल पार्टी कहीं ना कहीं से भ्रष्टाचार के उस चुंगल में फंसा हुआ है और भ्रष्टाचार का काम करता है। अब जरा बताइए कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप सपोर्ट कीजिएगा तो कैसे आप भ्रष्टाचार पे काम कर पाएंगे? तो सच तक फाउंडेशन का भी उद्देश्य तो वही था, कहने के लिए उद्देश्य था। लेकिन जैसे जैसे ग्रो करते गया सच तक फाउंडेशन, फिर सच तक न्यूज में तब्दील हो गया। जब सच तक न्यूज एक ब्रांड बन गया, और सच तक न्यूज भी आप पूछिए, हमारे गांव के सारे हमारे गार्जियन समान लोग हैं, हमारे पीछे जो लोग बैठे हैं, ये मेरे पीछे बैठने वाले नहीं है, ये मेरे आगे हैं, इनके पैरों पर मैं चलता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं से खुशी इस चीज़ की होती है कि जो भी लोग हैं ना, तन मन धन से मेरा साथ और सपोर्ट करते हैं और देते हैं। मनीष कश्यप आपके अच्छे मित्र थे, और ऐसा कहा जाता है कि मनीष कश्यप को आगे बढ़ाने में आपकी भूमिका अहम रही है। चुनाव के समय में भी आपने मनीष कश्यप को मदद किया था, मनीष कश्यप के लिए संगठन बनाना, मनीष कश्यप के लिए चुनाव प्रचार में युवाओं को जुड़ाना, युवाओं को एक साथ लाना, ये तमाम काम आप किया करते थे। बाद में आप लोग सच तक फाउंडेशन का निर्माण किए। सच तक फाउंडेशन के बाद आप लोग सच तक न्यूज़ चैनल को शुरू किए, और एक अच्छे खासे मित्र आप लोग थे। लेकिन आखिर कारण क्या है कि एक अच्छे खासे मित्र आज दोनों एक दूसरे के घोर विरोधी बन गए? चुनाव से और आज तक जो भी मनीष के साथ में किया, मनीष ने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। मनीष को यह भी पता नहीं था कि एक अजनबी आदमी, एक अनजान व्यक्ति मेरे ईमानदारी को इतना फेथ कर देगा, और फिर अपना घर बार परिवार सब छोड़कर और ईमानदारी का लत लगाकर और अपना नौकरी तक छोड़ देगा, और मेरे पीछे पागल हो जाएगा और मेरा फैन बन जाएगा। और इतना ही नहीं, चुनाव प्रचार में मैं प्रचार किया, लोगों को जोड़ा। मैं दिल्ली से और बिहार के आसपास के लोग अभी जो वीडियो कर रहे हैं, लोग सारे लोगों ने उनके चुनाव में चंदा दिया है। इतना करवाने के बाद भी मैंने अपना 50,000 रुपये उसके चुनाव में खर्चा किया। उसको मारिए, हालांकि लोग कुछ कहता है कि करके और कह दिया तो उसका मतलब क्या है। लेकिन हालांकि ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं से विवश होने के लिए, मैं बहुत बड़का आदमी हूँ इसलिए इस चीज़ को नहीं कह रहा हूँ, मैं उसकी मेंटेलिटी दिखा रहा हूँ कि देखिए इतना करने के बाद भी वो किसी का नहीं होता है। और चुनाव के बाद न्यूज़ का गठन हुआ, उसके बाद BBN न्यूज़ भी हमारी काम कर रही थी, भ्रष्टाचार विरोधी मंच भी काम कर रही थी। भ्रष्टाचार विरोधी मंच को बंद करके और मैंने उसकी ईमानदारी पे इतना ज़्यादा विश्वास कर लिया आँख बंद करके कि मैं सच तक को, मतलब समझिए कि अब क्या कहूँगा, बोल रहे हैं कि मैंने मदद किया, मैंने मदद नहीं, उसके पास चौवन्नी फुट्टी कौड़ी नहीं होता था सच तक को चालू करने के लिए। लेकिन उस सच तक को चालू करने के लिए मैंने अपना कुछ पर्सनल संपत्ति को बेचकर, अपने माँ बाप के संपत्ति को बेचकर, और सच तक न्यूज़ को चालू करने के लिए मैं पटना तक जाकर पैसा पहुंचाया। ऐसे ऐसे पसीना कटता था 5 इंची के दीवार पर बैठकर। अगर वीडियो देख रहा होगा तो उसको याद आ रहा होगा। लेकिन मुझे डाउट उस दिन ही हो गया था कि 5 लोगों का कमेटी को छोड़कर मुझे बाहर अलग बैठाया और बोला कि बबलू भैया हमको बहुत लोग परेशान कर रहा है, और आप ही एक निर्भीक और बेबाक ईमानदार लोग हैं जो मेरा मदद कीजिएगा, मुझे कहीं से 5 लाख रुपया दीजिए। और चितरंजन भाई का नाम लिया, बोला कि इन्होंने धोखा दे दिया। शायद मुझे उस समय भी लगा कि चितरंजन भैया को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे लगा कि गौरव सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय मुझे लगा कि रणदीप सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस समय लगा कि अभिषेक ठाकुर को इस तरह से नहीं करना चाहिए। और उस समय लगा कि ऐसे लोगों को, चंदन उपाध्याय को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया, सबके साथ यही किया। ये बहुत बड़ा नटवर लाला है। मुझसे पहले जब एक अपने समाज में जब एक पैठ बनाया था, जब समाज में सामाजिक काम करता था, उस समय सारे लोगों को धोखा देकर उसके बाद हम लोग के पास पहुंचा था। अपने गांव समाज के, चनपटिया विधानसभा के कितने युवाओं का जो है तो भविष्य गर्क में डाल दिया, कितने का भविष्य बर्बाद कर दिया। लेकिन ये सब चीज हम लोग को जानकारी नहीं होने दिया। तो उसके पास फुट्टी कौड़ी नहीं था। सुन लीजिए, हमसे पैसा लिया, बनारस के प्रशांत सिंह राजपूत हैं, उनसे पैसा लिया, और इसका चौवन्नी थोड़ा बहुत खर्चा हुआ होगा, बाकी मनी द्विवेदी जी का पैसा खर्चा हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें हम विश्वास करते थे, तो हम बाई नेम उसमें नहीं रहे कि मेरा भी नाम लिखो, मेरा भी नाम रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस एक ईमानदार है, विधानसभा तक पहुंचा देना है, इसको बिहार के कुर्सी पर बैठा देना है। इस तरह का मेरी ललक थी। अगर मेरा भी, अगर जिस तरह से बिजनेस माइंड वाला गेम हमारे साथ खेला, अगर मुझे भी लगता ना, तो मैं बोलता कि मेरा भी नाम हुआ उस
रजिस्ट्रेशन में लिखवाओ, 3 नंबर पर दो, 5% पर दो, 2% पर दो। लेकिन मेरा उसमें उद्देश्य नहीं था, लेकिन इसको पता था कि यूट्यूब पर और फेसबुक पर खूब पैसा आता है। और भगवान कसम हम लोग को नहीं पता था कि खूब पैसा आता है, हम लोग को कुछ पता नहीं था जो खूब। हम लोग सोचे कि चलो जैसे भी अगर मेरा 50,000 लाख 2 लाख नुकसान ही हो जाएगा तो जीवन भर याद करेगा और इस चीज़ को शायद कहीं नहीं भूलेगा। हालांकि जब मैंने उसका साथ छोड़ दिया, अब वो गाय करों के पीछे घूमने लगा। छोटे छोटे कोई गांव जवार के भैंस बकरी चराने वाले बच्चे हैं, अरे उनके गार्जियन से जाकर मिलो, उनको कहो कि अरे आपका बच्चा जो है सभ्य बोलता है, गाली गलौज करता है, इसको शिक्षित बनाइए। कि एक ट्यूशन मास्टर को गाली दे देगा, ससुरा हरामी माधव चौथ कहा देगा तो कहिएगा कि भारत का भविष्य बनेगा। एक पत्रकार का यही काम होता है। तो ये सब चीज़ से मेरा उसका विचारधारा जो है कहीं से नहीं बना। मुझे बहुत प्रलोभन दिया, मुझे यहाँ तक भी बोला कि आपको बहन की शादी के लिए जो भी खर्चा होगा उसके लिए मैं एग्री हूँ। आप कहीं देखिए, समय निकाल कर फिलहाल न्यूज़ मत कीजिए और देखिए, और उसको पैसा वैसा देकर शादी वादी करके निफिक्र हो जाइए। फलान जगह बहुत कुछ किया। वैष्णो देवी जा रहा था, 30,000 रुपया मेरे अकाउंट पर भेज दिया। अब सुन लीजिए, 30 रुपया आज तक जो है बटला वहाँ जो बॉयलर कांड आपको पता है, मुजफ्फरपुर में बॉयलर फटा था, उस कांड में जाने के लिए मेरे पास चौवनी पैसा नहीं था। बार बार फोन कर रहा था। और एक चेंगड़ा इसका एक चमचा है आदित्य तिवारी, मैंने उसको फोन किया, मैं बोला कि पेट्रोल का खर्चा तो 300 रुपये भेजा था ससुरा। कितना? 300। यहाँ से 75 किलोमीटर मुजफ्फरपुर है और 13 किलोमीटर वहाँ से था। पल्सर गाड़ी था, 2 आदमी थे, सोचिए 300 में कैसे हम जाकर आए होंगे। ठीक है, तो कभी जो है ना जेन्युइन खर्चा नहीं देने वाला। और मेरे वैष्णो देवी जाने के नाम पर 30,000 रुपये मुझे भेजकर हमेशा जो है मुझे दबाने की कोशिश किया। लास्ट में मुझे यहाँ तक भी कहा कि महाभारत में देखे हैं भाई भाई का दुश्मन होता है। युद्धोधन को पता था कि हमारा भाई गलती कर रहा है, फिर भी उसका साथ देता था। उसके कहने का मतलब था कि आप जब मेरा भाई बनिए गए हैं तो थोड़ी सी मेरी गलती को इग्नोर कर लीजिए। लेकिन तू थोड़ी बहुत गलती कहाँ करता है? तुम सिंगरों का पाद सुंगले चलता है, तुम जातिवाद करता है, तुम दीपक रिक्शा वाले का प्रचार करता है, छोटू आरती सोनू कौन कौन का तुम प्रचार करता है। यही सब समाज में। अरे तुम्हारे अंदर तुम्हारे जिगरा में हिम्मत है ना, तो तुम्हारा ही एक दोस्त लाइव ऐप बनाया था कि यहाँ पे 2-2 साल हो लग जाता है दाखिल कॉलेज में। भाई हिम्मत तो वहाँ जाकर दिखाओ, तुम अपने पंचायत में दिखाओ, अगल बगल में दिखाओ। सुधार हो गया है? कहीं नहीं सुधार हुआ है। और मैं स्वाभिमानी विचारधारा का हूँ, ये चीज़ उसको ही पता है और उसको लगा कि ये बबलू राजपूत कभी जो है टस से मस नहीं होने वाला है। उसके बाद मुझे इग्नोर कर दिया। लेकिन मुझे कभी उसने मना नहीं किया और मुझे मेरा शिकायत किसी से आज तक नहीं किया। एक ये भी सच्चाई बता रहा हूँ, मैं उसका शिकायत जहाँ तक कर रहा हूँ क्योंकि उसकी विचारधारा कर रहा हूँ, उसका शिकायत नहीं कर रहा हूँ। उसके मेरे सारे गाँव के लोग हैं, मेरे सारे गार्जियन हैं, सब लोगों से पूछिए ना कि मैं भ्रष्टाचार विरोधी मंच चला। मुझे बोलता था, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, बोलता था कि देखिए बबलू भैया काम कीजिए, पुलिस को डिस्टर्ब मत कीजिए, मुखिया के ऊपर मत बोलिए, डीएम साहब को मत बताइए। 3 जगह ही भ्रष्टाचार होता है, यही तीनों जगह हमको कहा था कि मुंह बंद करके न्यूज कीजिए। बताइए, डुमरिया घाट का एगो साहब जी का विनय शाह का जो है निर्मम उसके पुत्र का हत्या कर दिया गया, उसका आंख निकाल लिया गया, उसका दांत निकाल गया, उसका जीभ निकाल लिया गया और उसका वीडियो बनाने के लिए मैं फोन करते रह गया, नहीं आया। यहाँ के जितने भी नामर्द समाज सेवी थे कोई विनय शाह को साथ नहीं दिया और उसके मामला को दबा दिया गया। उसके मामला को विनय शाह के मामला को दबा दिया गया, कोई साथ नहीं दिया। और ये भी नहीं आया, मुझे बोला कि अपना न्यूज बना लीजिए। मैं न्यूज बनाया, 4 दिन न्यूज चला, उसके बाद 4 दिन बाद न्यूज को प्राइवेट कर दिया, न्यूज दिखता ही नहीं था। फिर पीड़ित परिवार ने मुझको कॉल किया, बताया कि भैया नहीं दिख रहा है। मैं उसको बुलवाया और उसी के मोबाइल से गाली लिखकर मनीष को टैग कर दिया, उसने उसको फिर पब्लिक कर दिया। बताइए क्या नाटक है? तुम्हारे जात के लोगों ने गुनाहगार था, इससे साबित हो रहा है कि अपराधी तुम्हारे जात का लोग था। तुम वहाँ चला गया, नवादा चला गया, नवादा में सूदखोर जो था उस सूदखोरी के कारण 6 लोग जो है जहर खा लिया था और संजोग से गांव के बाहर जाकर वो लोग गिर पड़ गया। तो अगल बगल में तुमको एक मस्जिद दिख गया और तुम टारगेट करने लगा कि रहो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कर दें। एक तो हिंदुओं का पब्लिसिटी भी तोड़ लूंगा और दूसरी बात है अपराधी बच जाएगा। अब बताइए, ऐसे लोगों पे FIR नहीं होना चाहिए तो क्या होना चाहिए? संजोगवश वहाँ पे संजोग ऐसा था कि वो मरने के पहले उस 6 परिवार के व्यक्ति लोगों का बहुत सारा वीडियो बन चुका था। वो लोग कह दिया था कि मैं ऐसे ऐसे सूदखोरी के कारण मैं वीडियो मैं ऐसे ऐसे हम लोगों ने, हमारे पापा ने हमको जहर खिला दिया। लड़की का शायद आप लोगों ने सुना होगा, लड़की जब बोली थी, बयान दी थी तो है। अभी यादव जी का वहाँ पे हत्या हुआ, कहाँ गया वहाँ पे? और हुआ था ना बीच में कुछ यादव परिवार का हत्या हो गया था, कहाँ गया वहाँ पे? ये राजपूत चिल्लाता है, उसका एक और चमचा है, जिस समय से मैं उसको छोड़ दिया तब से वो चमचा रखा है जो राजपूतों को भरमाता है। कहाँ गया? छपरा में। कहाँ छपरा के बारे में तू सब बोला? अब जब पिछवाड़े में बांस हुआ इसको मनीषवा को, तब छपरा चिल्ला रहा है 4 दिन से है। लेकिन मजबूरी है कि जो राजपूतों का जो ठेकेदार है ना वो भी तथाकथित राजपूत है।